हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, कल एक क्वेश्चन आपको पोस्ट किया गया था और क्वेश्चन था डिस्क्राइब द मेथड बाय विच ओशियन करंट्स क्रिएट सर्कुलेटरी जार्स, ऑल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द जार्स इन द इंडियन ओशियन। होपफुली आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि काफी हद तक ये क्वेश्चन आपको समझ भी आएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बट चैलेंज ये है कि अगर हम राइटिंग की शुरुआत नहीं करते हैं तो फिर हमें ये कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है कि कैसे इसको टैकल करना है। कुछ बेसिक चीजें क्वेश्चन के बारे में जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा हुआ है दो पार्ट के अंदर। पहला पार्ट डायरेक्टली आपके जनरल ओशन जार्स के बारे में पूछा हुआ है, और जो दूसरा पार्ट है, द सेकेंड पार्ट इज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली इंडियन ओशियन। तो आपको दो पार्ट में अपनी दो अलग अलग हेडिंग्स जो हैं वो डेफिनेटली देनी है। दूसरा, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ड्रॉ दी वर्ल्ड मैप। अपनी स्किल को दिखाने का आपके पास में राइट अपॉर्चुनिटी है। एटलीस्ट पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इसका मैप बना के आप जरूर दिखाएं कि यहाँ पे आपके जायर्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत कैसे करनी है उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जायर्स एक्चुअली क्या होते हैं। देखिए, ओशन करंट के बारे में तो आप बखूबी अवगत होंगे, पता ही होगा कि क्या ओशन करंट होते हैं। जब भी ओशन की सरफेस से विंड मूव करती है तो एक फ्रिक्शनल ड्रैग बनता है। उस फ्रिक्शनल ड्रैग की वजह से जो ओशियन वाटर है वो पुश होता है इन अ सिंगल डायरेक्शन और उससे ओशियन करंट डेवलप होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ओशियन करंट को मूव करने के लिए सिर्फ विंड्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इवन अर्थ का जो सर्कुलेटरी मोशन है वो, जिससे कोरोलिस फोर्स डेवलप होता है, उसके साथ साथ में जो आपकी बाउंड्रीज हैं कॉन्टिनेंट की, वो भी ओशियन करंट की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। अब देखिए, जायर्स क्या होंगे? जायर्स आर द सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, ये क्या होंगे? इट इज अ काइंड ऑफ सर्कुलेटरी मोशन जो हमें नजर आता है ओशियन के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए टोटल 5 जायर्स हमारे पास वर्ल्ड में हैं। 2 अटलांटिक ओशन में, 2 पैसिफिक ओशन में एंड 1 इन द इंडियन ओशन। वाई 1 इन द इंडियन ओशन? दैट इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि इंडियन ओशन आपका नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंडेड नहीं है। इंडियन ओशन आपके सदर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता है मेजरली। दैट्स वाई आपका वो सिंगल जायर देखने को मिल जाता है। अब सवाल है कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है। तो शुरुआत सबसे पहले आप जायर्स की डेफिनेशन से ही करोगे। आप ये बताओगे कि एक्चुअली जायर्स होते क्या हैं। तो शुरुआत बहुत ही सिंपल। अ जायर इज अ सर्कुलेटरी ओशियन करंट फॉर्म्ड बाय अर्थ विंड पैटर्न। अब विंड पैटर्न जैसा मैंने बताया अकेला फोर्स नहीं है, इसके अलावा भी फोर्सेज एंड द फोर्सेज क्रिएटेड बाय द रोटेशन ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, ये आपने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी। अब क्या करना है? अब आपको अपने पैटर्न से जाना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जायर्स बनते कैसे हैं, वो एक्सप्लेन करना है। तो एकदम से अब्रप्टली आप अगर ट्रांजिशन करते हैं तो वो काफी ऑकवर्ड हो जाता है। इसलिए जरूरी होगा या बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा एक स्मूथ ट्रांजिशन करें उस लेवल तक। तो बीच में आप इंपोर्टेंस बता सकते हैं एक लाइन के अंदर जायर्स की, कि ओशियन कन्वेयर बेल्ट, इट इज नोन एज ओशियन कन्वेयर बेल्ट, it is essential for regulating temperature, salinity and nutrient flow throughout the ocean। ठीक है, इवन आप जब ये लिखेंगे कन्वेयर बेल्ट, इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एकमैन साइकिल। ठीक है, दैट विल लुक मोर जेन्युइन। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है ये दिखाने के लिए आपको कि जो डिफरेंस होता है ना वो क्या है आपके ऑप्शनल वाले स्टूडेंट का और जीएस वाले स्टूडेंट का। दूसरा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, लेमन टर्म में तो इसको कोई भी मेंशन कर सकता है और कोई लिखेगा भी सही। दोज पीपल हु आर अपीयरिंग इन मेंस एग्जाम डेफिनेटली वो लिखेंगे। लेकिन अगर आप ये वर्ड यहां पे मेंशन करते हैं, इट शो योर मैच्योरिटी एंड डेप्थ ऑफ द नॉलेज कि आपको ये एकमान साइकिल के बारे में भी अवेयरनेस है, क्योंकि वो ओशन जार से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? हेडिंग दोगे, हाउ जायर्स आर फॉर्म्स। देखिए, हेडिंग देते हुए आपको हेजिटेट नहीं करना है। एग्जामिनर के लिए सहूलियत अगर करनी है तो नेसेसरी होगा कि आप हेडिंग दें कि ये वाला पार्ट मैं यहां एड्रेस कर रहा हूं, और वहां पे डायरेक्टली कुछ ऐसा वर्ड मेंशन करें कि एग्जामिनर को वहीं से पता लग जाए कि आपको एग्जैक्टली अवेयर हो आप कि ये जायर्स बन कैसे रहे हैं। जैसे आपने शुरुआत करनी कि जायर्स अगेन कुछ एक्सप्लेन करने लगे जो बहुत जनरल चीज है, तो उसमें मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। आप सीधा लिखिए 3 फोर्सेस कॉजेज द सर्कुलेटरी मोशन ऑफ द जायर्स। साफ साफ बता दिया आपने कि 3 फोर्सेज अकाउंटेबल होते हैं और डायरेक्टली उनको मेंशन कर दो। अब चाहे कोमा लगा के लिखो या फिर आप उसको 1, 2, 3 नंबर दे के भी लिख सकते हो। बेटर होगा नंबर दे के लिख दोगे आप। तो यहां पे फर्स्ट होगा ग्लोबल विंड पैटर्न, सेकंड होगा अर्थ रोटेशन, ब्रैकेट में लिख दोगे आप, कोरोलिस फोर्स होता है, और
नेक्स्ट होगा अर्थ, लैंड मास। 3 फोर्सेस हो गए हैं आपके। अब आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ गई है कि जैसे आपने 3 फोर्सेस लिखे हैं, तो अब आपने तीनों को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अर्थ रोटेशन, आप यहां पे हेडिंग दो अर्थ रोटेशन। अगर आपको लगता है कि सर हेडिंग नहीं देना चाहता, तो आप अर्थ रोटेशन को लिख के एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे, इसको अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है, अंडरलाइन कर दो ताकि एग्जामिनर को सीधा सीधा देखे कि आपने यहां अर्थ रोटेशन को एक्सप्लेन किया, फिर आपने जाके अर्थ के विंड पैटर्न को एक्सप्लेन कर दिया, वो कैसे हेल्प करता है, और फिर आपने लैंड मास को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो अर्थ का जैसे रोटेशन मैंने लिखा कि ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है या चेंज करता है, आपके जो भी ड्रिवन करंट होता है उसको चेंज कर देगा। कोई भी एग्जाम्पल है उससे आप दिखा सकते हो। कैसे एग्जाम्पल से दिखाओगे, जैसे आप ये बता सकते हो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ठीक है ना, इसमें एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है, तभी तो मजा आएगा, तभी तो पता लगेगा यस एक्चुअली आपके करंट जो है दे आर ड्रिवन बाय द रोटेशन और डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रोटेशन क्या होगा, जैसे आप ये बोलोगे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन हैव नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट्स व्हाई द कोरियोलिस फोर्स यूज्ड टू बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, because of which the north equatorial current get oriented towards the Gulf of Mexico and come out from the Strait of Florida via Gulf Stream। ये सिचुएशन होगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि आपको मैपिंग की नॉलेज भी काफी ज्यादा ये आपने दिखाया, क्योंकि मेंशन किया आपने कि स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से आपका करंट निकलता है जो गल्फ स्ट्रीम कहलाता है। ठीक है, और आपने गल्फ ऑफ मेक्सिको को भी मेंशन कर दिया जहां से आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंटर करता है, और आपने ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि रोटेशन की वजह से आपका क्या हो रहा है, राइट वर्ड में डिफ्लेक्शन जो है वो नजर आ रहा है, दैट इज क्वाइट सिंपल, और इसी की वजह से आपका ये फॉर्मेशन जो है वो नजर आती है। राइट वर्ड डिफ्लेक्शन होगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन आपके जार्स का देखने को मिल जाएगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये पहली चीज आपने एक्सप्लेन कर दी। दूसरी, फिर आपको ये हेडिंग दोगे, दूसरी हेडिंग आप दे सकते हो ग्लोबल विंड पैटर्न। ग्लोबल विंड पैटर्न के अंदर आप बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो कि देयर आर ट्रेड विंड्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देयर इज वेस्टर्लीज इन द टेम्परेट जोन, एंड इफ वी विल लुक closely to the ocean current, then northeast wind force the current to move along with the trade wind pattern, and westerlies create even the North Pacific current. ठीक है, then what you will do, then you will further moving ahead, and तीसरा पार्ट जो है आप एक्सप्लेन करोगे अर्थ के लैंड मास के बारे में। क्या हो रहा है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर द करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट विल स्ट्राइक विद यूएसए's लैंड मास एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बिकॉज ऑफ द पैटर्न ऑफ लैंड मास व्हिच इज नोन एज अलास्का रेंज, अलास्का करंट एंड कैलिफोर्निया करंट। तो तीनों पार्ट आपने ब्रीफली एक्सप्लेन किए, एक मैंने लिख के दिखाया है, बाकी मैंने आपको बताया किस तरीके से आप इन तीनों को एक्सप्लेन करोगे। अब ये तीनों चीजें एक्सप्लेन करने के बाद में आपका सेकंड पार्ट आता है, तो डायरेक्टली अगेन हेडिंग दोगे कि इंडियन ओशन जार्स में क्या सिचुएशन है। तो आप यहां लिखोगे इंडियन ओशन जार्स इज कंपोज ऑफ 2 मेजर करंट। कौन से साउथ इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि ऑब्वियसली सदर्न हेमिस्फीयर में ही आपका इंडियन ओशन है, एंड देन वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, अब आप इसके बाद में क्या मेंशन करोगे, नॉर्मली द मोशन इज काउंटर क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली इट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, बट in winter it just reverses the direction due to seasonal reversal of wind, and that is monsoon। और उस टाइम पे आप क्या करोगे, मॉनसूनल विंड का डायग्राम भी बनाओगे, इस तरीके से करके आप दिखाओगे कि जब इक्वेटोरियल बेल्ट यहां पे आ जाती है आपकी, तो ये जो विंड है ये इस तरीके से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है ना, ये आप दिखा दोगे, यहां लिखोगे ITCZ, राइट, दैट इज द एरिया जो आप आसानी से दिखा सकते हो, और आपकी ये डायरेक्शन जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट। यहां मेंशन भी कर दोगे एज द मोमेंट ऑफ अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन इज देयर इज शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट, एंड दैट्स व्हाई द आउटकम विल बी टोटली रिवर्स। सो the gyres of the Indian Ocean are behaving totally in a different way in comparison to the Pacific and the Atlantic Ocean. That is quite fine. तो देखिए बात क्या है, लर्निंग क्या है क्वेश्चन की, कि मे भी आपने लिखा होगा, मैंने कुछ लोगों का देखा भी, वर्षा रेगुलरली क्वेश्चन का पोस्ट भी करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से भी मैं नेमिंग करूंगा जो लोग पोस्ट करते हैं, दैट इज अ गुड आइडिया, आपको पोस्ट करना चाहिए। देखिए इनिशिएशन हर चीज का डिफिकल्ट होता है, आप एक बार करने लग गए ना तो फिर आप IAS बन जाओगे आराम से, उसमें कोई ऑब्जेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, एंड देन यू विल बी डेफिनेटली वेरी मच प्राउड ऑन योरसेल्फ। करना है कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिससे अपने क्वेश्चन को गार्निश करना, जैसे लोकेशन को मेंशन करना, मॉनसून का डायग्राम बनाना, रिवर्सल ऑफ विंड का बताना, काउंटर क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है मेंशन करना। आप नहीं करोगे तो एग्जामिनर को पता लगता है कि आपको नॉलेज उसकी कम है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक टारगेट कर सकता है।
इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना है, अगर ये आपको डायग्राम दिखा दिया मैंने इंडियन ओशन का, सेशन की पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना तो आप कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, इसको ज्वाइन करें। और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, मुझसे बात करनी है, तो कपिल भारद्वाज फॉर यू इज माई टेलीग्राम इंस्टा हैंडल, यू कैन टॉक टू मी। यहाँ पे आपके जो टेलीग्राम चैनल है इस पे आपको काफी सारी क्विजेज भी मिल जाएंगी, तो अगर आप क्वेश्चन एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और डेली आपको क्वेश्चन मिलता है और नेक्स्ट डे डिस्कशन मिलता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें मैक्सिमम। कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चन को पोस्ट करें, ताकि और लोग भी देखें और आप दूसरे लोगों का भी देख पाओ कि कैसे लिखा जा रहा है। और फाइनली डिस्कशन तो है ही, तो उसके साथ में आप अच्छे से समझ पाओ उसको। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।